हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था जिसमें 88 क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन से होगा। ठीक है, उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर जाकर @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आराम से पढ़ सकते हैं। क्लास यहाँ मैथ का रीजनिंग का होता है। ठीक है, मैथ का क्लास बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, रीजनिंग का क्लास भी बेसिक से हाई लेवल तक होता है और अभी रीजनिंग का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब एक या दो क्लास और बाकी है। इसके बाद आज या कल से ही मैथ का भी रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, सी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, डी केवल दो व्यक्तियों में से छोटा है। ठीक है, दो व्यक्तियों से छोटा है, ई केवल ई से लंबा है, एफ बी जो सी से छोटा है से लंबा है, बी डी से निकटतम छोटा है, तब उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि के या से आता है। के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, मूल अक्षर को छोड़कर गिनना। और से का मतलब होता है मूल अक्षर को शामिल करके गिनना। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि और लेकिन लेकिन रहता है वह पहला नाउन या शुरू वाला नाउन के अनुसार। जो या जो कि नजदीक वाला नाउन के लिए। ठीक है, इसका उपयोग आ सकता है के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, से का मतलब होता है मूल अक्षर को शामिल करके गिनना, और लेकिन का मतलब होता है पहला नाउन या जैसे दो नाउन है और अगर लगल रहे तो पहला नाउन के लिए या शुरू वाला नाउन के लिए, लेकिन जो या जो की लगा रहे तो नजदीक वाला नाउन के लिए। ठीक है, इसका उपयोग आगे भी होगा, इसमें भी अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे इसका उपयोग तो जरूर ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ 2 4 6 को व्यक्ति है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति होगा। ठीक है, ये लंबाई में ऊपर जाएगा, वो लंबाई बढ़ता रहेगा, लंबाई बढ़ते क्रम। जैसे जैसे सबसे छोटा व्यक्ति नीचे रहेगा उससे बड़ा ऐसे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है।
तो सी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं होने का मतलब ये है कि सी कभी भी यहां नहीं हो सकता है, सी यहां नहीं होगा, क्योंकि सबसे लंबा है ही नहीं तो यहां होगा ही नहीं, इसलिए सी का स्थान ये नहीं है। आगे आते हैं, आगे बोल रहा है डी केवल 2 व्यक्ति से छोटा है। डी अगर 2 व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब यह है कि डी से बड़ा कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे, तो डी से बड़ा 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, बोल रहा था कि डी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, 2 व्यक्ति से छोटा है, डी जो है 2 व्यक्ति से छोटा है। अब 2 व्यक्ति से छोटा है डी, इसका मतलब है कि डी से बड़ा 2 व्यक्ति होगा। ठीक है, तो डी से बड़ा क्या होगा? 2 व्यक्ति होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आगे में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ई केवल ए से लंबा है। अगर ई केवल ए से लंबा है, इसका मतलब है कि ई जो बोल रहा है ई केवल ए से लंबा है। ए से लंबा है का मतलब क्या? ए केवल ई से छोटा, ई केवल ए से लंबा है, तो ई जो है ए से बड़ा है, तो ई ए से बड़ा है, लेकिन केवल ई केवल ए से लंबा है। तो केवल ए से लंबा होने का मतलब है कि ए जो है ई से छोटा है। अब देखिए, केवल बोल रहा है कि ए से ही लंबा है, इसका मतलब है कि ई और कोई से बड़ा नहीं होगा। तो आओ कोई से बड़ा कहां रखेंगे तो नहीं होगा जी, यहां अगर हम रखते हैं तो यहां पर सिर्फ ई जो है ए से बड़ा होगा और तो कोई से बड़ा होगा नहीं। ठीक है, तो यहां हो गया। आगे आते हैं, ये हो गया ई केवल ए से लंबा है, तो ई जो है केवल ए से लंबा है, ई हो गया। आगे बात कर लेते हैं, आगे बोल रहा है एफ बी जो सी से छोटा है से लंबा। अब देखिए, मेनली रूप से यही लाइन निर्भर करता है। क्या बोल रहा है जो बहुत ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है? एफ कॉमा बी जो सी से छोटा है से लंबा है। तो एफ और बी के बारे में जो बोल रहा है, एफ जो है बी से और सी से दोनों से लंबा है। एफ जो है बी से भी लंबा है और एफ जो है सी से भी लंबा है। ठीक है, आगे अब देखिए बी यहां है। ठीक है, एफ कॉमा बी जो किस में लगा है? जो लगा है, तो जो हम क्या बोले थे नजदीक वाला के लिए। अब ये दोनों है, तो ये दोनों में नजदीक कौन है? बी है, तो बी जो है सी से छोटा है। बी सी से छोटा है का मतलब कौन है? सी बड़ा है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये भी बाकी है यहां सेट करना। उसके बाद बोल रहा है बी जो है डी से निकटतम छोटा है। बी डी से छोटा है, यानी कि डी बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां हम धीरे धीरे सेट करने का प्रयास करते हैं। डी बड़ा है, इसका मतलब बी छोटा है। अब बी छोटा है तो छोटा के स्थान में सिर्फ एक ही खाली है, तो इसको हम यहां बैठा देते हैं। तो यहां बी को अगर बैठा दिए तो बी जो है डी से छोटा हो गया। यहां तो कोई दिक्कत। आगे आते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो सी सबसे लंबा व्यक्ति नहीं, इसका मतलब सी यहां नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे लंबा स्थान पर तो ये नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, डी केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है। अगर डी केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब है कि डी से बड़ा कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे, तो डी से बड़ा 2 व्यक्ति होंगे। आगे बात कर लेते हैं, ई केवल ए से लंबा है। ई जो है सिर्फ और सिर्फ किससे बड़ा है? तो ई जो है सिर्फ ए से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि यह सबसे नीचे हो, मतलब कि ई बोल रहा है कि ई केवल ए से लंबा है, इसका मतलब है कि सबसे नीचे ए होगा, तभी तो हम ई को ए से लंबा दिखा सकते हैं, क्योंकि और कोई से तो बड़ा है नहीं। ठीक है, तो ई सबसे छोटा स्थान पर होगा, तभी ई जो होगा ए से सिर्फ लंबा हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बोल रहा है एफ
बी जो सी से छोटा है, बी के बारे में बोल रहा है। अभी हम बताए थे कि जो लगा रहेगा तो नजदीक वाला के लिए होगा, तो बी जो है क्या है, सी से छोटा है, तो बी सी से छोटा है, इसका मतलब सी बड़ा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आगे बात बोल रहा है एफ बी जो सी से छोटा है से लंबा है, यानी कि एफ जो है बी और सी दोनों से लंबा है, तो एफ बी और सी दोनों से लंबा हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था बी डी से निकटतम छोटा है, बी जो है डी से निकटतम छोटा है, इसका मतलब डी बड़ा है। तो यहां जो खाली स्थान बच रहा था, यहां जो खाली स्थान बच रहा था, यहां हम बी दे दिए क्योंकि बी डी से छोटा हो गया। कोई दिक्कत? अब बात आती है यहां, यहां अब दो स्थान खाली है, हमको इसको, अब बचा क्या है, बी को तो हम रख ही दिए जे। ठीक है, तो अब एफ और सी को रखना है, लेकिन एफ और सी में अगर हम ध्यान दें, सी को हम यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले ही बोल दिया कि सी सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब सी यहां होगा। और कोई उपाय और कोई जगह ही नहीं बच रहा है, तो सिर्फ हम सी को यहीं दे सकते हैं। सी को यहां दे दिए तो एफ को निश्चित है कि यही होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तब उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन है जी, एफ। एफ कहां है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में रहता है उसको प्रयास कीजिए कि अंतिम में बनाने का। ठीक है, और आराम से इसको बनाइएगा क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक होगा पूरा पूरी गलत हो जाए। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। 90 में क्या बोल रहा है, एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन ए आर, बी के, सी एस, डी। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है। जो सबसे पहले बोल रहा है कि एस जो है के से छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम देख लेते हैं। तो एस के से छोटा है, तो एस जो है, अब देखिए कौन कितना छोटा ही नहीं बोला है, लेकिन एस के से छोटा है और आर से लंबा है। के से छोटा, आर से लंबा। आगे एम सबसे लंबा है, एम जो होगा वह सबसे लंबा होगा, ठीक है। ए ए जो बोल रहा है के से थोड़ा छोटा और एस से थोड़ा लंबा। ए जो है के से थोड़ा छोटा और एस से थोड़ा लंबा। अब देखिए ए कहां होगा, के से छोटा और एस से लंबा होगा, तो ए जो होगा यहां हो जाएगा जी, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आ गया, आर आ गया। तो ऑप्शन आर कहां है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ध्यान से पढ़िए और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा था सबसे छोटा, तो नीचे में जो होगा, क्यों, क्योंकि ये जो दर्शा रहा ऊपर जो जाएगा वो बढ़ते क्रम में। अब अगर उम्र में रहेगा वो भी बढ़ते क्रम में, लंबा रहेगा वो भी बढ़ते क्रम में, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो नीचे जो रहेगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 90 हो गया। नाइन्टी हो गया, 91। क्वेश्चन नंबर 91। 91 बोल रहा है क्या, किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। बताएं बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन 37, बी में 35, सी में 34, डी में 36। इसको बनाइए। बन गया जी।
ये जो है रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट में मेनली रूप से 2 या 3 फार्मूला है। ठीक है, जैसे जैसे आता जाएगा वो हम बताते जाएंगे। इसमें क्या लग रहा है, बोल रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 क्या है, जो बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक माइनस 1, या इसी को कह सकते हैं अप प्लस डाउन माइनस 1, ऊपर से क्रमांक प्लस नीचे से क्रमांक माइनस 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15 बोल रहा है और नीचे से 21 बोल रहा है, तो बताएं कि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। तो कितना हो जाएगा जी, ऊपर से क्रमांक प्लस नीचे से क्रमांक माइनस 1, तो ऊपर से कितना है 15, नीचे से कितना है 21 माइनस 1। अब इसको जोड़ना, 20 30 36 आ गया, 36 में से एक जाएगा क्या आ जाएगा 35, तो 35वां स्थान कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 91 हो गया। Hmm. 92। लड़कियों की कतार में पूजा का स्थान दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताएं कि इस कतार में कितनी लड़कियां हैं। इसको बनाइए। बन गया जी। तो देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है कि दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताइए कि कुल कितनी लड़कियां हैं जो, तो टोटल कितना हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट से, अब दोनों छोर से बोल रहा है। ठीक है, तो जब बायां से ले या दायां से, दोनों तो उतना ही होगा। ठीक है, तो 11 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 11 22 में से एक गया तो कितना बचेगा 21, कहाँ है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, 93। नाइन्टी थ्री 93 बोल रहा है लड़कियों की कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से
स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती है तो बाएं से एक में स्थान पर में स्थान पर चली जाती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें पर, लीना दाएं से 9वें पर। जब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, तो जब स्थान अदला बदली होता है, जब स्थान बदलते हैं तो टोटल व्यक्ति, मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। टोटल व्यक्ति क्या होगा? ए का स्थान, ए का क्रमांक प्लस बी का क्रमांक, अब प्लस ए और बी के बीच व्यक्ति, ए एंड बी के बीच मौजूद व्यक्ति। अब ए और बी के बीच कितना व्यक्ति है वो कैसे पता चलेगा? ए एंड बी के बीच मौजूद व्यक्ति। अब देखिए ए और बी के बीच कितना व्यक्ति मौजूद है वो कैसे पता चलेगा? तो जो परिवर्तित हो रहा है, जो, ठीक है, परिवर्तित
व्यक्ति माइनस उसी का वास्तविक क्रमांक, रियल क्रमांक, -1। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या परिवर्तित हो रहा है। तो बोल रहा है कि अपना स्थान अदला बदली करती है, अदला बदली कर रहा है, इसका मतलब है कि परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तित कौन हो रहा है उसके बाद हमको ये देखना है। तो कौन बदल रहा है सीता बोल रहा है, सीता बदल रहा है। दूसरा बात ये कि जो परिवर्तित होगा, अगर ये बाएं से है तो ये भी बाएं से ही सीता शुरू में होगा। अगर यहां बाएं रहे यहां दाएं रहे तो कभी भी परिवर्तित नहीं हो, मतलब दो व्यक्ति के बीच कितना स्थान है उन्हें निकल सकता है। ठीक है, फिर से ए और बी के बीच कितना व्यक्ति मौजूद है, इसके लिए परिवर्तित व्यक्ति माइनस उसी का वास्तविक क्रमांक -1। दूसरा बात, ये अगर बाएं से है, अगर ये परिवर्तित व्यक्ति बाएं से है तो ये भी बाएं से ही रहना चाहिए। ये अगर दाएं से है तो ये भी दाएं से ही रहना चाहिए। अगर ये बाएं रहे ये दाएं रहे तो नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमको तो निकालना है दो व्यक्ति के बीच कितना व्यक्ति मौजूद है। तो यहाँ क्या, सीता बाएं से, तो बाएं से कैमा स्थान पर गया 11। और शुरू में सीता कैमा स्थान पर था, तो शुरू में सीता देखिए बाएं से है, यहां भी बाएं से है, यहां भी बाएं से है। तो निकलेगा कि कितना व्यक्ति है दो व्यक्ति के बीच। तो परिवर्तित के बाद 11 व्यक्ति है, उसी का रियल क्रमांक कितना है, 7 है और -1। तो कितना निकल गया, 11 में से 8 गया तो कितना, 3। तो सीता और लीना के बीच कितने व्यक्ति मौजूद हैं, तो 3 व्यक्ति। अब बोल रहा है टोटल, तो टोटल की बात कर लेते हैं। तो टोटल, सीता शुरू में कहां था जी, 7। उसके बाद कौन था, लीना कैमा स्थान पर था, 9। और दो व्यक्ति के बीच कितना है, 3। तो कितना हो गया, 9 7 16 3 19। तो 19 कहां है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, जब व्यक्ति स्थान का अदला बदली करते हैं तो सबसे पहले टोटल व्यक्ति कितना होगा। ठीक है, तो स्थान का अदला बदली करेंगे तो निश्चित है कि दो व्यक्ति रहेंगे तभी स्थान का अदला बदली करेंगे। तो टोटल व्यक्ति जो होगा, दोनों जो व्यक्ति का वास्तविक क्रमांक होगा वो, अब प्लस दोनों व्यक्ति के बीच में कितना व्यक्ति है जो तो सीता है एक लीना है, तो सीता का वास्तविक क्रमांक 7 है और लीना का वास्तविक क्रमांक 9 है। अब दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है उसके लिए क्या होगा, जो परिवर्तित हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है अगर वो बाएं से हो रहा है तो वास्तव में शुरू में भी वो बाएं से ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निकल भी नहीं करेगा। तो यहां देखते हैं सीता बदल रहा है 11वें स्थान पर, तो सीता परिवर्तित हो रहा है 11वें स्थान पर। अब बायां से है तो सीता शुरू में भी बायां से ही रहना चाहिए। सीता देखिए बाएं से है 7वें पर, तो -7 -1 तो कितना हो गया, 3। तो टोटल कितना आ गया, सीता बाएं से 7 था, लीना 9 था, दोनों के बीच कितना है, 3। 9 7 9 3 12 7 19, टोटल कितना 19। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तिरानवे हो गया, 94 पे आते हैं। 94 क्या बोल रहा है, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान
पर जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। इसको बनाइए। बन गया जी। वो क्या था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो परिवर्तन के बाद टोटल था, इसमें है परिवर्तन के बाद दाएं या बाएं से क्या स्थान होगा जो। तो इसका फॉर्मूला जो है परिवर्तन के बाद बाएं से या दाएं से क्रमांक, ठीक है। तो परिवर्तन के बाद बाएं से या दाएं से, जैसे यहां क्या पूछा दाएं से, तो बाएं रहे या दाएं रहे कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी है कि दाएं ही पूछे, बाएं भी पूछ सकता है। तो दाएं या बाएं से अभिष्ट क्रमांक प्लस स्वयं, मतलब जो व्यक्ति होगा जो स्वयं एक ही होगा, प्लस परिवर्तित हो रहा है तो दोनों के बीच अभिष्ट व्यक्ति, ठीक है। अब आते हैं, तो क्या पूछा है, बोल रहा है कि दाएं से विजय का स्थान, तो दाएं से विजय का स्थान देखते हैं, दाएं से विजय का स्थान पूछा है, ठीक है। तो दाएं या बाएं से विजय का स्थान क्या है, जो सबसे पहले अगर हम देखे थे विजय है, विजय का कहां दाएं से कैमा स्थान है 13, तो पूछा क्या है दाएं से तो दाएं से या बाएं से कुछ भी पूछे, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला दाएं या बाएं से अभिष्ट क्रमांक, तो विजय का दाएं से क्रमांक कितना है 13 है। उसके बाद स्वयं का मतलब विजय अकेले ना स्वयं होगा जी, अब प्लस दोनों के बीच कितना व्यक्ति मौजूद है जो, तो दोनों के बीच कितना व्यक्ति मौजूद है जो, तो परिवर्तित कौन हो रहा है जो, तो आइए देखते हैं परिवर्तित के बारे में देखते हैं।
तो जब ये दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो दीपा, दीप देखिए यहां बदल रहा है, कौन, दीपा बदल रहा है। तो कितना व्यक्ति मौजूद है जो बदल रहा है उसके अनुसार से होता है। यहां बाएं हैं तो शुरू में भी दीपा बाएं हैं तो बाएं हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या है 17 माइनस 9 माइनस 1, ठीक है। तो 13 प्लस 1 तो 9 1 10, 10 में से 17 गया तो कितना बचेगा 7, तो 13 7 20 है, एक कितना होगा 21। कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा अगला जो क्वेश्चन है $95 क्या बोल रहा है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक बाएं से 15वें स्थान पर और राहुल दाएं से 10वें स्थान बैठा है। यदि प्रतीक और राहुल के बीच पांच लड़के हैं, तब पंक्ति में कितने लड़के हैं। ऑप्शन 29, 31, 33, 30, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में हैं, ठीक है, जो भी है। तो टोटल बोल रहा, तब पंक्ति में कितने टोटल लड़के हैं, तो टोटल बोल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रतीक जो है बायां से 15 पर है, तो 15वां से 15वां स्थान हो गया लेफ्ट। और राहुल दायां से, जैसे कि मान लेते हैं कोई है पंक्ति, ठीक है, इसमें कितना व्यक्ति जो तो नहीं पता है, ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्रतीक जो है, प्रतीक बायां से कैमा पर है 15वां पर, और राहुल जो है दायां से कैमा पर है, तो राहुल दायां से 10वां पर है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है प्रतीक और राहुल के बीच में कितने हैं, तो प्रतीक और राहुल के बीच में 5 लड़के हैं, तो टोटल कितना होगा, तो 15 हो गया और 10 हो गया, ये तो हो ही गया, और बीच में है ये 5, तो टोटल को जोड़ देंगे आ जाएगा। तो
टोटल क्या होगा, बाएं से स्थान कितना है 15, दाएं से स्थान कितना है 10, और उसके बाद क्या बोल रहा था कि दोनों के बीच में जितना होना चाहिए, यही ना फॉर्मूला था कि बाएं से स्थान दाएं से स्थान प्लस दोनों के बीच में व्यक्ति होना चाहिए। तो बाएं से स्थान 15 है, दाएं से स्थान कितना है 10 है, और दोनों के बीच में कितना है 5 है। तो 15 + 10 + 5 कितना हो गया, 15 × 5 = 20 + 10 30, 30 कहाँ है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग का क्वेश्चन था ये, जितना भी क्वेश्चन आज था लगभग रैंकिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।